हेलो भाइयों, नमस्ते। कैसे हैं? आज हम शुरू करते हैं 10 सेकंड नंबर चैप्टर है हमारा, सेकंड यूनिट है। डेसिमल फ्रैक्शन। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो बार की फॉर्म में बनता है, जो कि आपको मैं कराता हूँ। यहाँ पे देखिएगा 0.3333 एंड डेस। ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस क्वेश्चन है डेसिमल्स में। ये देखिएगा किस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें 0.33333 जिस नंबर का बार बार रिपीटेशन होता है उस पे हम एक बार बार रिपीट ना करके उस पे हम एक बार लगाते हैं, जिसको बोलते हैं बार। ठीक है, जिस पे बार है वो ऊपर, जितनी संख्याओं पे बार होता है उतने 9 नीचे आते हैं। एक संख्या पे बार है तो नीचे एक 9 आएगा। काटा पीटो इसकी मचाओगे तो ये आपका आएगा आंसर 1/3। ठीक है, जैसे सेकंड क्वेश्चन अगर देखें तो 0.575757। तो देखो 0.57 पे बार, यहाँ जो रिपीट हो रहा है वो 57 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो 57 पे अगर हम देखेंगे बार लगेगा तो 57 पे बार है तो 57 ऊपर आ जाएगा। 2 संख्याओं पे बार है तो इसलिए नीचे 2 9 आ जाएंगे। 3 से काट लो इसको तो 19 आ जाएगा। 3 से इसको काटोगे तो 33 आ जाएगा। कटे तो काट दो, नहीं तो फाइनल आंसर आपका जो है वो तो है ही है। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये बार के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जैसे 0.13 130 एंड डेस। देखिए इसको कैसे करोगे। 130 पे बार, 130 अपॉन में 999 आंसर आ जाएगा। 0.1245 1254 1254 डेस। अब देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1254 4 संख्याओं पे, 4 संख्या रिपीट हो रही है तो 4 पे बार, तो 4 संख्याओं पे रिपीट है तो 4 ऊपर और 4 टाइम 9 नीचे। ये आपका राइट आंसर रहेगा। तो सिंपल बार की फॉर्म का जो क्वेश्चन है इसको इस तरीके से आप आसानी से P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो। P/Q मतलब किसी भी फ्रैक्शन में इसको चेंज करके लिख सकते हो। ठीक है, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट टाइप देखना बार की किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। इसमें आप 0.18 पे बार। अभी जो हमने क्वेश्चन देखा उसमें जो बार था वो पॉइंट के बाद सभी नंबर पे बार था। ये जो क्वेश्चन है इसमें एक संख्या पे बार होगा, एक पे नहीं होगा, मतलब कुछ पे होगा कुछ पे बार नहीं होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। पॉइंट के बाद नंबर है 18, पूरा नंबर लिखो 18। जिस पे बार नहीं है उसको माइनस करेंगे। एक पे बार नहीं है, एक को माइनस कर दिया। और एक संख्या पे बार है तो एक 9 लगेगा, और एक संख्या पे बार नहीं है तो उसकी 0 लगेगी। बार का 9 लगता है और बार नहीं है तो 0 लगती है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका 17/90। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0.576 पे बार। देखिए यहाँ पे 6 पे बार है, 57 पे बार नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। 576 पॉइंट के बाद पूरा नंबर लिखना है। जिस पे बार नहीं है उसको माइनस करना है। जिस पे बार है उसका 9 आएगा, जिस पे बार नहीं है उसकी 0 आएगी। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 519/9 00900 आंसर। ठीक है,
कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1254 54 पे बार है। देखिए 1254 लिखना है पूरा, माइनस करना है 12, 2 पे बार है तो 2 9, 2 पे बार नहीं है तो 0। यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा 1242 बटे में 9900। कटे तो काट दो, नहीं तो फाइनल आंसर आपका है। एक क्वेश्चन है 3.0072 पे बार है। देखिए यहाँ पे पॉइंट से पहले भी कोई नंबर है, अगर पॉइंट से पहले कोई नंबर होता है तो वो प्रॉपर इंटीजर होता है। इंटीजर होता है तो उसको आप यहीं पे छोड़ दो, 0.3 बाहर है, 0.3 को यहीं छोड़ दो, बाकी नंबर को लीजिएगा। 72 माइनस 00 9900, ये आपका आ गया 72 पर 2/9900। और ये जो 3 हटाया था इसको वापस लगा दो, कटे तो काट दो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कट रहा है देखो 36 दूनी 72 और 36 दूनी 72, 36 सत्ते 36 पंजे। आंसर आ गया 3 सही 2/275। 3 सही 2/275 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कटे तो काटो, नहीं कटता कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है बार को लेकर। क्लियर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.47 पे बार प्लस में 3.53 पे बार प्लस में 0.05 पे बार। ये आपने इसको ऐड करना है। तो देखिए किस तरीके से ऐड करोगे। पहले इसका जो प्रॉपर इंटीजर नंबर है उनको आप ऐड कीजिएगा। ऐड करोगे तो 2 और 3 हो जाएगा 5, 5 ये हमारा यहाँ पे है। बाकी बचे जो बार वाले उनको जोड़ो, 47 और 53 100, 100 और 5 105, 105 बटे 99। इसको और डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 5 प्लस में 1 सही 6/99। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5 और 1 6 सही 6/99। और भी ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 6.06 पे बार आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन में तीनों में से कुछ भी आपको मिल सकता है, जो आपको मिले वो आपको आंसर क्लिक करना है। 1 2 3 जो आपको अच्छा लगे, जो आपको ऑप्शन में मिले वो आप लगा सकते हैं। एक्चुअली है क्या, ऑप्शन जो दे रहा है एग्ज़ामिनर उसके ऊपर डिपेंड है, उसका मूड कैसा है बस वही देखना है कि भाई अगर ज़्यादा ही ख़राब है तो वो यहाँ तक लेके आएगा, थोड़ा सा ठीक है तो यहाँ छोड़ देगा, बहुत ज़्यादा ही खुश है तो यहाँ पे भी छोड़ सकता है। वो डिपेंड करेगा आपके, थोड़ा सा किस्मत भी है देखो अपनी अपनी, किसके एग्ज़ाम में क्या आ जाए कुछ नहीं पता। यस मेरे भाई, इसको लगाना है आपको आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आपने इसको लगाना है। 2 तरीके के ऑर्डर होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब बढ़ता क्रम 1 2 3 4, ठीक है। डिसेंडिंग मतलब घटता क्रम 4 3 2 1, बड़ा छोटा छोटा सबसे छोटा, और आरोही छोटा बड़ा बड़ा सबसे बड़ा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ अगर आपको आरोही में लगाना है तो सबसे छोटा नंबर आपको निकालना है। इस तरीके के क्वेश्चन में बड़ी समस्या होती है बच्चे को कि भाई कैसे फाइंड करें, ठीक है। एक तरीका बहुत अच्छा है, दोनों का डिफरेंस 2, दोनों का डिफरेंस 2, दोनों का डिफरेंस 3, दोनों का डिफरेंस 4, सभी का डिफरेंस पता कर लें। और डिफरेंस पता करने के बाद जो नीचे के जो डिनोमिनेटर है इनको आप छोड़ दो। न्यूमिनेटर 7 को 2 से डिवाइड करो, 7 डिवाइडेड बाय 2 आप कहोगे 3.5। 11 बाई 2 आप कहोगे 5.5।
16/3, 5/3, 21/4, 5/2। कोनो दिक्कत किसी को? ठीक है, डिवाइड करना है। डिवाइड का तरीका तो आपको पता ही है, या तो ये लगा लो, ऐसे तो सभी कर लेंगे, है ना। कुछ थोड़ा सा अलग कर लो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर अच्छी है तो बहुत हद तक चीज़ें मेंटली सॉल्व की जा सकती हैं विदाउट पेन। ठीक है, चलिए अभी तो आपको सब कुछ नज़र आ तो रहा है। सबसे आरोही है ना, सबसे छोटा 7/9, इससे बड़ा 21/25, इससे भी बड़ा 16/19 और सबसे बड़ा 11/13। ये इसका आरोही क्रम है। इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, बड़ा छोटा। ठीक है, सबसे बड़ी फ्रैक्शन, सबसे छोटी फ्रैक्शन, या आरोही अवरोही, सभी में आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा है सेशन तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है इस नंबर को, इसका आंसर आपने फाइंड करना है। देखिए बेसिकली तो आप भूल जाओ, इस क्वेश्चन को समय में पूरा कर पाएंगे। दोनों का मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर कह सकते हो, दोनों का स्क्वायर करना है, इन दोनों का स्क्वायर करना है, दोनों को माइनस करना है, फिर 1 में से इसको माइनस करके काटा पीटी मचानी है, बाकी कोई और काम नहीं है। लेकिन इतना काम करने के लिए यकीन मानो 5 मिनट का समय चाहिए कम से कम। आप इसमें क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी है, बहुत नज़र भी आ गया होगा बहुत से बच्चों को। एक बार जोड़ो, एक बार घटाओ। जोड़ोगे तो 1 आएगा, घटाओगे तो आएगा 0.076। जोड़ोगे तो 1, घटाओगे तो 0.076। 1 में से इसको माइनस करोगे तो आएगा 0.076। 0.076 से 0.076 कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर विल बी 1, आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बहुत आसान ट्रिक है। एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, बाकी का तो नीचे माइनस है ही है, उसको तो कर ही लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.6 की क्यूब प्लस 0.4 की क्यूब प्लस 3 × 0.6 × 0.4 रिज़ल्ट देना है, सिंप्लीफाई करना है, करिएगा। फिर वही समय तो लगेगा ही लगेगा। आसान तरीका, 3 से पहले क्या साइन है, आप कहोगे प्लस है, लास्ट वाले दोनों नंबर को उठा के प्लस कर दो। 0.6 प्लस 0.4 1, 1 का क्यूब होगा 1, आंसर खत्म। ठीक है, छोटा सा बेसिक आइडेंटिटीज़ और कैलकुलेशन, और क्वेश्चन हवा में उड़ेंगे, हवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है। फिर से देखिए 1/, सारा रिजल्ट आपको पता है। सवाल का जो यूनिट है वो हमारा डेसिमल फ्रैक्शन है। अगर डेसिमल है तो डेसिमल का तो काम है ही है, डेसिमल से पीछे तो हटना ही नहीं है। आपको सिखा ही डेसिमल रहा हूँ तो डेसिमल तो आएगा ना। तो जब खेल डेसिमल का है तो खेल को खेलते हैं, आ जाओ। 3 और 7 के बीच में डेसिमल है, गौर से देखो। अगर आप इस पे इस तरीके से हाथ रखते हैं तो इस सवाल में और इस सवाल में कोई अंतर नहीं है ना। जब इसका रिज़ल्ट ये है तो इसका भी रिज़ल्ट यही होना चाहिए जो सेम यूनिट है। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ से हाथ हटाया तो आपने क्या देखा, आपका जो डेसिमल 3 और 7 के बीच में था वो शिफ्ट हो गया किस तरफ हुआ, लेफ़्ट में शिफ्ट हुआ, लेफ़्ट साइड। ठीक है, कितने प्लेस, 1 2 3 4। अगर डेसिमल लेफ़्ट में शिफ्ट होता है तो आपने राइट में शिफ्ट होना है, उल्टा काम करना है। ठीक है, समाज में अगर उल्टा काम करोगे ना तो तभी लोग बाग पूछेंगे, अदरवाइज़ तो फिर तो कुछ नहीं होना। ठीक है, तो करते हैं उल्टा काम। अगर ये बाएं तरफ जा रहा है तो आपने अपने इस डेसिमल को दाएं तरफ ले जाना है,
ये लेफ़्ट में जा रहा है, आप राइट में जाओ। कितने प्लेस जा रहा है? 4 प्लेस, तो आप भी 4 प्लेस शिफ्ट हो जाओ राइट में। देखो ये वाला जो डेसिमल है 4 प्लेस राइट में लेके जा रहे हैं, 1 2 3 4। ये डेसिमल अगर यहाँ लगेगा तो संख्या तो कंप्लीट ख़त्म हो गई, और संख्या के बाद तो डेसिमल लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना ना सवाल पे। तो आपका डायरेक्ट आंसर आएगा 2689। सिंपल सॉल्यूशन है, सिर्फ डेसिमल का फ़र्क है और कोई काम नहीं है। और देखते हैं, देखो डेसिमल 3 और 1 के बीच में है, यहाँ देखो यहीं तो डेसिमल था, फिर से ये किस तरफ चला गया? लेफ़्ट साइड में चला गया 4 प्लेस। आप राइट में चले जाओ 4 प्लेस। अब आप ये कहोगे यहाँ तो 4 प्लेस ही नहीं है, कैसे जाए, है ना भाई, कैसे जाए? तो जाने का तरीका देखो ना, नहीं है तो आप 0 लगा के 4 प्लेस बना तो सकते हैं भाई। 0 तो कितनी भी लगा लो, है ना। अभी हमें 4 पूरी करनी है, नंबर तो 4 पूरे करेंगे। 0 की खोज कहाँ हुई है बताओ? हमारे भारत में हुई है ना। तो हम कितनी भी लगाएं, हमें क्या फ़र्क, क्या दिक्कत है? हमें कोई भी नहीं है, लगाओ तो फिर 1 2 3 4 ख़त्म करो। आंसर आ गया 3200। ठीक है, तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान ट्रिक है। इन्हीं के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर आप ये चीज़ें दोबारा देखोगे तो आपको दोबारा से अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। एसएससी के जीडी का सवाल है, ये जो मैंने अभी आपको ये देख रहे हैं, देखो जो लिखा है ये अभी, ये आपको जीडी में पूछा हुआ सवाल है। अभी जो क्वेश्चन जो पेपर हुए हैं उसी के अंदर, तो देखिए ज़रा ध्यान से। क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, सिर्फ डेसिमल का खेल है और कोई फालतू की चीज़ें नहीं है। समझो, ऊपर तो डेसिमल नहीं है लेकिन नीचे डेसिमल है, यहाँ भी डेसिमल है तो यहाँ भी डेसिमल है, वहाँ कोई डेसिमल नहीं है। पहला जो सवाल का मुद्दा है वो ये है, रिज़ल्ट कुछ भी आए पहले इस नंबर को इसके जैसा बनाना है। ऊपर वाले नंबर को इसके जैसा बनाने के लिए आप बताओ क्या करोगे? यहाँ तो डेसिमल नहीं है लेकिन यहाँ कितने के बाद डेसिमल है? 2 के बाद। आप बताओ अगर किसी नॉर्मल नंबर में 2 के बाद डेसिमल लगाना है तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? आप कहोगे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना भाई। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ 100 से तो ये वाला नंबर इसकी तरह नज़र आने लगेगा, बिल्कुल आने लगेगा। अगर इस नंबर को इसके जैसा बनाना है, यहाँ डेसिमल 2 के बाद है, यहाँ डेसिमल 1 के बाद है, यानी डेसिमल कम करना है। डेसिमल कम करना है तो आप इसको क्या करो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर लो। अब ध्यान से समझना, ऊपर 2 है, नीचे 2, ऊपर 2 0 नीचे 1 0। यहाँ डिवाइड का साइन है या मल्टीप्लाई का साइन है। अगर दोनों साइन अलग अलग हों, दोनों साइन अलग अलग हो तो टोटल 0 ऐड कर लो। 2 0 ये, 1 0 ये, टोटल हो गई 3 0। कितनी 0 हो गई? 3 0। तो 3 0 का 3 डेसिमल यहाँ पे आप इसको लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 2.346 आंसर। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ, आपको देखना ज़रा ध्यान से। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस नंबर को इसके जैसा बनाने के लिए आप कहोगे 10 से डिवाइड कर दो, क्योंकि यहाँ तो डेसिमल नहीं है लेकिन यहाँ 1 के बाद चाहिए तो 10 से डिवाइड करो। इस नंबर को इसके जैसा बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करो। साइन दोनों के क्या है? अलग अलग है, तो टोटल 0 हो गई कितनी? 2 0। 2 0 से इसको डिवाइड करेंगे तो आप बताओ, दोनों 0 कट कुटा के आंसर आ जाएगा 14। यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से सेम कंटेंट, सेम क्वेश्चन लिया है मैंने। इसको इसके जैसा बनाने के लिए अब देखो 1 2 3 4 5, 5 के बाद डेसिमल लगाना है तो कम से कम 5 0 तो चाहिए ही चाहिए। कितनी 0 चाहिए?
5 जीरो चाहिए। चलिए, नीचे यहाँ डेसिमल नहीं है, यहाँ है, तो यहाँ 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ 1 लाख से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों साइन क्या है, सेम है। सेम है तो दोनों ज़ीरो में से, जैसे 1 ज़ीरो और 1 ज़ीरो, यहाँ 5 ज़ीरो है, यहाँ 1 ज़ीरो है, तो कम हो जाएगी। 5 ज़ीरो में से 1 ज़ीरो गई तो 4 ज़ीरो बची। 4 के बाद डेसिमल लगा लो तो ये हो जाएगा 0.0074। ये देखिए, 4 के बाद डेसिमल लग गया, यही आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ठीक है, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से ऐसी कौन सी फ्रैक्शन है जो 1/3 से बड़ी है और 1/8 से छोटी है? x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। x कोई ऐसी फ्रैक्शन है जो 1/3 से बड़ी है, 1/8 से छोटी है। देखो, सबसे पहली चीज़, दोनों का एलसीएम देखो, 8 तिया 24, जो भी इसका उत्तर होगा वहाँ पे 24 होना चाहिए। 24 यहाँ तो नहीं है, 24 यहाँ भी नहीं है, इन दोनों में से कोई एक उत्तर है, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। ऊपर 8 एकम 8 और 3 एकम 3, 3 एकम 3। एक मिनट, यहाँ पे एरर है कुछ, एक मिनट मैं चेक करता हूँ। यस, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, तो 3 × 7 21। तो 8 और 21 के बीच में, ऊपर वाला जो नंबर है 8 और 21 के बीच में होना चाहिए। 8 और 21 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? ये तो नहीं आएगा। ये आपका आंसर आ गया 17/24। ठीक है, आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, डिवाइड करके भी, इसको इससे, इसको इससे, लेकिन थोड़ा सा लंबा मेथड है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको नोट करना। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है, देखिएगा। यहाँ पे 2 नंबर एक जैसे नज़र आ रहे हैं, देखो 6.5 6.5, 2 बार लिखा है, 1 बार लिखो 6.5 इंटू, यहाँ पे अब 2 तो एक जैसे हो गए, आगे नंबर। अब क्या बचा आपका 4.7 और 5.3, बीच में क्या साइन है? प्लस। ठीक है, दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 10 अपॉन, यहाँ पे क्या एक जैसा है 1.3 यहाँ पे आ गया, बीच में माइनस का साइन है, दोनों को माइनस करोगे तो आएगा 1। डेसिमल से डेसिमल कट गया, 13 पंजे हो गया 65 और 5 धाम आंसर आ गया 50। आंसर विल बी 50। ठीक है, सिर्फ डेसिमल्स का है और क्या है। नीचे नंबर देखिएगा, नीचे वाला भी बहुत आसान है। इसकी तो आइडेंटिटी में पिछली जो वीडियो है उसमें भी मैं आपको करा चुका हूँ। आइडेंटिटी पे नॉर्मल सवाल है, 2 से पहले क्या साइन दे रहा है? प्लस। ठीक है, पहला नंबर उठाओ, लास्ट वाला नंबर उठाओ, दोनों को माइनस करो, दोनों को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4, और 4 का कर दो स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 16 इज़ द राइट आंसर। डन। ओके, कोई दिक्कत समस्या आ रही हो तो बता दीजिएगा कमेंट करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.6 की 4, 0.5 की 4, और सेम कहानी नीचे है, ऊपर 4 है, नीचे 2 है। देखिए, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो सिंप्लीफाई करते समय यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, सेम नंबर, क्योंकि ये a + b a - b का आइडेंटिटी बनेगी, तो डायरेक्टली ये सॉल्व हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा? सिर्फ माइनस वाला फंक्शन बचेगा, वो भी स्क्वायर में। तो सेम कहानी, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा लो। 0.6 में अगर 0.5 को जोड़ोगे तो आएगा 1.1। 0.6 में से 0.5 को एक बार माइनस करोगे तो आएगा 0.1। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 0.11, राइट। ठीक है, एक बार दोनों को जोड़ना है, एक बार दोनों को घटाना है और मल्टीप्लाई करना है, खेल ख़त्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ये हमारा बार की कंडीशन पे बनता है, जैसा भी मैंने बार बताया था। ठीक है, लेकिन बार में क्या था, जितने पे नो उतने पे। ठीक है,
9 और जिस पे नहीं है उसकी 0। लेकिन यहाँ पे ये डेसिमल का है, तो डेसिमल को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, अगर इस नंबर में यहाँ पे हम ये वाला डेसिमल अगर हम यहाँ लगा दें तो आप ये कहोगे इस सवाल में और इस सवाल में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। जैसे ही हाथ हटाया तो आपने क्या देखा, डेसिमल कितने प्लेस शिफ्ट हो गया? बाएं तरफ 3 प्लेस, 1 2 3। अगर डेसिमल लेफ़्ट में जाता है तो नेगेटिव चार्ज आता है, और अगर डेसिमल दाईं तरफ जाता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज आएगा, ये तो फिक्स है। कितने प्लेस? 1 2 3 माइनस का 3। n की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी -3। आंसर आ गया -3। कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करना, आगे उसका फिर देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। ये 2 क्वेश्चन आपको HCF LCM के हैं। तो HCF में आपको क्या करना होता है, लेकिन यहाँ पे ना जो आप कहोगे HCF LCM फ्रैक्शन में क्या कर रहा है, देखिए फ्रैक्शन से मतलब नहीं है, डेसिमल से मतलब है। मैंने आपको चैप्टर बताया डेसिमल, तो डेसिमल्स में भी HCF LCM निकाला जाता है। कैसे निकालोगे? देखो, यहाँ पे जो डेसिमल है ये 2 के बाद है या 1 के बाद, और वहाँ है ही नहीं। तो जब भी कभी डेसिमल को निकालना है HCF LCM, तो सबसे पहले डेसिमल को इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, यहाँ मैक्सिमम डेसिमल कितने के बाद है? आप कहोगे 2 के बाद है, तो 2 के बाद है तो पूरी इक्वेशन को 2 0 है ना भाई, 2 के बाद डेसिमल है तो 100 बनेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप कहोगे ये 75 आएगा, 175, ये आएगा 560, ये आएगा 700। अब ये 3 नंबर हो गए। अब इन 3 नंबर का आपको HCF निकालना है। HCF वो लार्जेस्ट नंबर होता है, बड़े से बड़ा नंबर होता है जो संख्याओं को परफेक्टली डिवाइड कर दे। ठीक है, तो 175 को और 560 को 700 को परफेक्टली डिवाइड करने वाला नंबर क्या हो सकता है? 700 को डिवाइड करने वाला नंबर 35 है, तो 35 560 को भी करेगा, 35 175 को भी करेगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन से भी थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं, 35 वहाँ पे है। ठीक है, अभी मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया था? 100 से। 100 से वापस डिवाइड कर दो, 100 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.35। ऑप्शन नंबर डी। जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे स्टार्टिंग में उसी से इसको डिवाइड कर देना। ठीक है, ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा बहुत आसानी से। सेम कंडीशन यहाँ देखिएगा, यहाँ भी मैक्सिमम 2 के बाद डेसिमल है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108, 100 से भी इसको भी गुणा करेंगे तो 36, 100 से इसको करेंगे तो 90, 36, 108 को पूरी तरह काट दे ऐसा नंबर 18 है। छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा तो 3 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, बट 18 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं बना। 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 0.18। ठीक है, अच्छा लगा है क्वेश्चन तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो बहुत आसानी से आप इसको ऐसे कर सकते हैं। यही 2 क्वेश्चन आपको एलसीएम में भी बन सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 एलसीएम वाले ले रहा हूँ, इसको देखिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करते हैं हम आगे। यस, 2 ये क्वेश्चन आपके सेम पैटर्न डेसिमल में एलसीएम के हैं। देखो एलसीएम क्या होता है, पहले एलसीएम समझो। डेसिमल तो बराबर हो जाएंगे, पहले एलसीएम समझो। एलसीएम वो छोटे से छोटा नंबर होता है जो संख्याओं से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। ठीक है, देखो आओ ज़रा पहले डेसिमल को देखते हैं अभी। तो डेसिमल यहाँ पे मैक्सिमम 2 के बाद है, तो 2 का डेसिमल हटाने के लिए सबको 100 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 300, 300, ये 270 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है, इन तीनों का जो एलसीएम आने वाला है 2700, इसका एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2700 इसका एलसीएम आ गया। 100 से
मल्टीप्लाई किया था 100 से डिवाइड कर दो, 100 से डिवाइड करते आंसर आ जाएगा 27, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी 27 इसका राइट आंसर रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट सेम कहानी, यहाँ भी इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपका 54, ये आपका 180, ये आपका 720, 180 और 54 का जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 720, 72 216, 2160 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है जी, 2160 इसका एलसीएम आ जाएगा और एलसीएम को 100 से डिवाइड करना है, अर्थात 21.6 इसका राइट आंसर आ जाएगा, अर्थात ए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए 21.6 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ये इस तरीके से एचसीएफ और एलसीएम डेसिमल के केस में आप बहुत आसानी से कर सकते हो। मैक्सिमम डेसिमल देखना है कितने के बाद है, उसके बाद ही आप आगे प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, इसको नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस इक्वेशन को एक परफेक्ट वर्गमूल है तो x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। मतलब x की वैल्यू एक ऐसा नंबर यहाँ पे फिट करना है जिसको लगते ही ये परफेक्ट एक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, वर्ग, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाएगा या परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, देखिए एक्चुअली है क्या, ये ना एक आइडेंटिटी लिखी हुई है, अगर आपको याद आ जाए तो देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बीचों बीच प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर तो पूरा हो गया, ये पूरा फार्मूला पूरा करना है इसको, कोई दिक्कत नहीं है कैसे भी। ए स्क्वायर पूरा हो गया, बी स्क्वायर पूरा हो गया, अभी बीच में रह गया, यहाँ पे आपको 2ab फिट करना है। क्या फिट करना है? 2 इंटू ए इंटू बी फिट करना है। तो 2ab के अंदर ये जो a देख रहे हो 11.98, तो a की वैल्यू तो ये रही है ना भाई, a की वैल्यू तो ये रही। अभी आपको क्या रिक्वायरमेंट है, एक तो यहाँ पे 2 नहीं है, देखो कहीं भी इतने बीच में एक तो 2 नहीं है और एक b नहीं है, तो b की वैल्यू क्या है, एक तो 2 नहीं है, एक 0.02 नहीं है, अर्थात 0.04 अगर हम यहाँ लगा दें x की जगह तो ये नंबर एक परफेक्ट वर्ग बन जाएगा और इसी को आपको तलाश है, यही आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1.5x बराबर 0.04y, ये दिया हुआ है आपको और ये आपको पूछा हुआ है। ऊपर एक बार घटा के लिखना है, नीचे एक बार जोड़ के लिखना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन x कौन y, आपने दोनों के ऊपर घटाना है नीचे जोड़ना है। बाकी फिर भी बता देता हूँ, जो जिसके सामने होती है वो उसकी वैल्यू होती है। x की वैल्यू ये रही, y की वैल्यू ये रही, तो y की वैल्यू 1.5 हो गई और x की वैल्यू 0.04 हो गई, x की वैल्यू 1.5 हो गई और y की वैल्यू 0.04 हो गई। 1.5 में से 0.04 घटाओगे तो ये आएगा 1.4646 अपॉन में 1.5 में 0.04 जोड़ोगे तो ये आएगा 1.54। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से काटोगे 73, 2 से काटोगे 77, अर्थात 73/77 इसका राइट आंसर रहेगा। 73/77 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, √5 की वैल्यू आपको गिवन है 2.64 और आपको चाहिए 3√5 अपॉन में 2√5 माइनस में 48 की वैल्यू। देखिए इसमें वैसे ज़्यादा इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट √5 की वैल्यू पुट कर लो, 2.64, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये आपको दे देगा 3 चौक 12 और 26 3 78,
ये आपका आ जाएगा 7.92। इसमें से इसको अगर आप घटाते हो, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका हो जाएगा 64, 4 दूनी 8, 26 दूनी 52, ठीक है जी, -48। दोनों को माइनस करेंगे 2.64। यहाँ वैल्यू का एरर है, थोड़ा सा वैल्यू में गड़बड़ है। √5 की वैल्यू 2.24 होती है, 2.24 होती है भाई, ठीक है। तो इसको सही कर लेते हैं, 2.24। तो ये हो जाएगा 24 दिया 72, 6.72 हो जाएगा। यहाँ भी अगर हम लगाते हैं 24 तो ये आ जाएगा 24 दूनी 48 और 2 का डबल 4, 4.48। 4.48 में से 0.48 माइनस करोगे तो ये बचेगा 4 डिवाइडेड बाय 4। 4 से इसको काट लो, 4 से इसको काटोगे तो 1, 6, 8, 1.68। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये √5 की वैल्यू को एक बार देख लेना, 2.25 होती है, ये थोड़ा मिस हो गई है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। सब में डेसिमल जो है 1 है, 1 के बाद है और बार भी सब पे इक्वल है। डायरेक्ट ऐड कर लीजिए, 6 और 3 9, 9 7 16, 16 और 8 24, यह आ जाएगा 24, 24/9। 3 से काटोगे तो 3 8, 3 से काटोगे 3 तिया, इसको और ज़्यादा डिफाइन करोगे तो ये आपको राइट आंसर मिल जाएगा, 2 सही 2/3 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पहले प्रॉपर नंबर में से ना ये प्रॉपर नंबर घटा लो, 3 - 2 बचा 1, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, 68 में से 79 जाएगा तो माइनस का 11 आएगा, -11/99, क्योंकि 2 के बाद है तो 99। 99 में से 1 घटाएंगे तो 88/99। नीचे 99 है तो 2 के बाद बार लगा होगा, तो 2 के बाद बार लगेगा तो 0.8 या 88 समथिंग इसमें चलता रहेगा आंसर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 0.8 पे बार, क्योंकि 99 बताता है जो बार है वो कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 1 सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 सेकंड 1 घंटे का कितने दशमलव भाग है। 1 सेकंड 1 घंटे का डेसिमल पार्ट बताना है। तो देखिएगा, 1 सेकंड मतलब 1 और 1 घंटे अर्थात 3600 सेकंड। ऊपर सेकंड तो नीचे भी सेकंड बनाना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी है। तो 3600 से डिवाइड करना 1 को, बताओ। पॉइंट लगाएंगे, पहले 0 नहीं चलेगा, फिर 0, फिर 0 और फिर 0। 36 दिया 108 ज़्यादा हो जाएगा, 36 दूनी 72 चला लो, दूनी चल गया यहाँ पे, तो ये आपका आंसर। इसको मैच करो ऑप्शन में, 0.0002, पॉइंट गलत, पॉइंट गलत, 0.0002, यही राइट आंसर है, ये भी नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इतना डिवाइड करने से ही आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.4 पे बार। तो इसको भी देखो कितना आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 1 पॉइंट से जो पहले नंबर है वो पूरा प्रॉपर नंबर होता है, ऊपर 4, बार हटाओ, नीचे 9, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 9 और 4 13/9 इसका राइट आंसर आएगा, और 13/9 यहाँ पे है नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 2.3। देखो यहाँ पे 2.3 की क्यूब है।
अगर यहाँ पे क्यूब है तो सेकंड नंबर में भी क्यूब होना ज़रूरी है। क्यूब नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी, लेकिन यहाँ पे क्यूब होना चाहिए। क्यूब होना चाहिए तो नहीं है तो लगा लेते हैं, 0.3 की क्यूब हो गई। अब ये आपकी बेसिक आइडेंटिटी पे एक सवाल बन गया, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा कैसे करेंगे। 2.3 में बीच में क्या साइन है, प्लस। 2.3 में 0.3 ऐड कीजिएगा, 2.3 में 0.3 ऐड करोगे, आंसर आएगा 2.6। 2.6 ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है जी, तो ये आपका डेसिमल फ्रैक्शन है। डेसिमल फ्रैक्शन में और इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। ये आपका इसमें फाइनल है। ठीक है, आगे नेक्स्ट यूनिट आपकी स्टार्ट करेंगे हम अपनी। ठीक है, बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो, डेसिमल फ्रैक्शन का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिक्कत करा हो तो आप मुझे कमेंट में करिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन और करा दूँगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, ये ज़रूर करना, नहीं तो आगे वीडियो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।